देना है। तो जैसे कुछ भी हमने लॉगिन करा तो उसका एक लॉग जनरेट हो जाता है कि एंट्री हुई है, उसको लॉग आगे से रिकॉर्डिंग होगा उसमें। हाँ बोलो। सही है। चलो मोहन आप बताइए। आप आगे आ जाओ, पीछे की बैठो, कुर्सी सीधा करो और बैठो। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। नाम है रिद्धि, बताओ कुछ। आपका नाम क्या है? मोइन। मोहित। शौक के बारे में क्या सुना है पहले, यहाँ आने से पहले? कोई आइडिया नहीं। चलो देखो, तो हेलो जानवी, शौक के बारे में बताइए थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है। ट्रैफिक आया है। नाम क्या आपका? आयुष। शौक के बारे में क्या पता है बताओ। सो ऑपरेट करते हैं ना। ऑपरेट करते हैं किस चीज, क्या ऑपरेट करते हैं? देखो, पहले एक चीज देखते हैं शौक, ठीक है। आपने सुना होगा शौक भी बोलते हैं, कोई बोलता है एसओसी एनालिस्ट, शौक एनालिस्ट, दोनों सेम। तो फर्स्ट चीज देखो शौक क्या है। शौक के अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। क्लियर है? अगर कोई भी शौक के फुल फॉर्म पूछता है तो बता देना सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये समझो, इट इज ए सेंट्रलाइज टीम होते हैं, ठीक है, जो कि 24/7 मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर किसको करते हैं? कि सर कोई थ्रेट आ रहा है, कोई अटैक हो रहा है तो सबसे पता चल जाए कि हैक होने की कोशिश की जा रही है तो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम, सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, सर्वर्स को, लाइक जितने भी टेक्निकल चीज होती है जहाँ पे अटैक हो सकता है, लाइक नेटवर्क हो गया, ईडिया एंड डिवाइसेस वगैरह हो गया, एनी काइंड ऑफ आप डिवाइसेस बोल सकते हो, सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेस, कहीं ना कहीं सबको वो क्या करता है ना, मॉनिटर करता है। वो भी 24/7, 24/7। वैसे नहीं क्या बोलोगे सर 24/7 मॉनिटर होता है तो इसका मतलब नहीं कि हम जॉब करेंगे 24/7। इस पे क्या होता है, शिफ्टिंग वाइज होता है, लाइक आप 8 घंटे ही कर रहे हो तो कोई और 8 घंटे, बट जो ये जो वर्क होगा 24/7 होगा। तो सिंपल ये समझो कि SOC क्या है ना, सेंट्रलाइज टीम होते हैं जो कि 24/7 क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं आपका नेटवर्क्स को। क्लियर है? उसके बाद ये देखो, जो नेटवर्क्स को आप मॉनिटर करोगे, ऐसे नहीं कि आप नेटवर्क्स पे ही चलोगे, कैसे स्क्रीन ऑन करके नेटवर्क्स, पूरी नेटवर्क पे ट्रैफिक को आप देखते रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा। समझ नहीं आता। देखो, जैसे अगर आपको मॉनिटर करना है तो आप क्या करोगे, नेटवर्क के ट्रैफिक को, अगर आपको नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए बोला गया है तो आप नेटवर्क के ट्रैफिक मॉनिटर करोगे, राइट। तो आपको हर एंट्री आपको देखना पड़ेगा, हर लाइन देखना पड़ेगा। अब अगर आप मैनुअली करते हो, पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं, और पर्टिकुलर हम वो ट्रैफिक नहीं देखते, हम उस ट्रैफिक की लॉग्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? तो लॉग्स क्या है? लॉग्स एक पर्टिकुलर एक क्लास चलेगा आपका लॉग्स के बारे में, लॉग्स मैनेजमेंट। देन उस टाइम हम इसको कवर करेंगे पूरी चीज कि टाइप्स ऑफ लॉग्स, सारी चीज देखेंगे। तो उससे पहले ये देखो, जो लॉग सिंपल ये समझो मशीन जनरेटेड डेटा होता है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, देन उसके बिहाफ में वो क्या होता है ना, उसकी एंट्रीज होती है, ठीक है। विंडोज लॉग में अगर मैं बात करता हूँ तो विंडोज में जनरेट होता है विंडोज लॉग, लिनक्स मशीन की, लिनक्स मशीन का होता है, तो सारी चीजें होती है, ठीक है। क्लियर है? या कोई डाउट है? क्लियर? उसके बाद नोट्स ओपन करते हैं।
तो व्हाट इज सोक, वही सेम चीज मैंने बताया। ए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सोक इज ए सेंट्रलाइज्ड टीम that monitors and protects an organization's computers, networks, and data from cyber threats 24/7। और दूसरी चीज ये समझ जाओ, जो SOC होता है, आपको इस पे ज्यादा प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। इस पे ज्यादा प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। इस पे क्या होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी होती है, देन एक दो टूल्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि टूल्स वर्क कैसे करता है। बाकी जो आप सीखोगे कंपनी में ही जाके सीखोगे, क्योंकि वहां पे आप रियल टाइम में मॉनिटर करोगे। बस उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सोप होता क्या है, सोप में फ्लो कैसा है। लाइक जैसे सोप में जो जो टूल्स आप यूज कर रहे हो, लाइक टूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, सिम टूल्स के बारे में सुना होगा। सिम, SIEM, सिम टूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये होता है आपका सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स होता है। जो अगर आपको अगर दिया जाएगा लॉग्स, तो लॉग्स को आप मैनुअली अगर आप मॉनिटर करते हो, पॉसिबल ही नहीं है मैनुअली मॉनिटर करना, क्योंकि अगर एक सिस्टम में अगर एंट्रीज हो रहा है, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ लॉग्स जनरेट होता है, राइट। तो आप एक एक करके लॉग्स को आप मॉनिटर नहीं कर सकते। इस लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए आपको ऑटोमेशन टूल्स चाहिए। द टूल्स इज सिम टूल्स, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्प्लंक हो गया, स्प्लंक के बारे में तो सुना होगा। स्प्लंक हो गया, वजू, वजू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल सुना होगा, क्यूराडर सुना होगा। तो काफी सारे टूल्स है आपके मॉड्यूल में। स्प्लंक है मॉड्यूल में, क्या है? ये तीनों नहीं करने चाहिए। देखो, जो सिम टूल्स है, कहीं ना कहीं देखोगे सबकी आर्किटेक्चर सेम है, वर्क फ्लो सेम है, बट चेंजेस क्या होगा, यूआई में डिफरेंस आएगी। यूजर इंटरफेस, किसकी ऑप्शन कहाँ होगा कि दूसरे की दूसरी जगह होगा, क्लियर है। बाकी सबका काम सही। सेम है। तो और ये कोई गारंटी ही नहीं कि आप कंपनी में जाओगे स्प्लंक की आपको देखने को मिलेगा। कोई कोई कंपनी खुद की सिम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिम के आर्किटेक्चर आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है, वो चीज है। बाकी स्प्लंक हम करेंगे, देन वजू वगैरह की मैं एक दो लैब सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको फेमिलियर हो जाए कि हाँ टूल्स इस तरीके से चलता है, ठीक है। वजू ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। स्प्लंक कराने का रीजन क्या है ना, स्प्लंक पेड वर्जन होता है, एंटरप्राइजेस टूल है, बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं। बाकी कुछ कंपनी होते हैं खुद की सिम यूज करते हैं। तो सिम की जो आर्किटेक्चर होता है सबकी सेम होती है। सर क्या मतलब सिम पे होती है? सिम टूल्स है, ये सिम के अंदर ये सारे टूल्स आ जाते हैं। सिम क्या है ना, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स है। इसका काम क्या है ना, लॉग्स को कलेक्ट करना, ठीक है। और आपके सामने मॉनिटर करवाओ करोगे आप, जो आप मॉनिटर करोगे, आप कुछ क्वेरीज रन कराते हो, देन अकॉर्डिंग टू योर क्वेरीज वो आपके सामने विजुअलाइज कराता है। समझ में आ गया, ये कोई डाउट है, क्लियर है। देन जो जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, अब बार बार ऐसे नहीं कि आप बार बार ही आप क्वेरीज रन कराते रहोगे। आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज रन करानी, तो उस क्वेरीज के लिए अगर मैं स्प्लंक की अगर मैं बात करता हूँ, हम सीखेंगे SPL, SPL सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। नॉर बहुत इजी है, बट आपको ये थोड़ी सी याद करना पड़ेगा कुछ कमांड्स वगैरह। देन यही SPL क्वेरीज आप स्प्लंक में आप यूज करोगे क्वेरी सर्च करने के लिए। देन आपके सामने क्या होगा ना, डेटा विजुअलाइज कराएगा कि किस तरीके से लॉग्स आ रहे हैं, एंट्री हो रहा है, वो हो रहा है। देन उसी व्याप में आप क्या कर सकते हो ना, उसको पर्टिकुलर आप डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। डैशबोर्ड में क्या होता है अपना, आप एक तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे वहां पे क्या होता है ना, लॉग्स जनरेट होकर आएंगे, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, चार्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। देन वहीं से आपको अंदाजा लगानी है कि हाँ ये आईपी इतने बढ़ रहा है या अटैक हो रहा है एक तरीके से, या इसी आईपी से ही ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद
यही तक ही काम है आपका। डैशबोर्ड पे आपको मॉनिटर करना है। अगर आपको कोई सस्पिशियस दिख जाता है, अगर आपको सस्पिशियस दिख जाता है, देन आपको वहां पे क्या करना है ना, आपको रिपोर्ट बनानी है एक तरीके से। रिपोर्ट करके आपको एस्केलेट करना है। तो उससे पहले एक चीज समझ जाओ, जो आपकी जो सॉक की टीम की अगर मैं बात करता हूँ, अभी देखते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है, बता दो। सिम टूल्स वगैरह क्लियर है। देन अगर मैं बात करता हूँ, ये एग्जांपल, अगर सॉक इज बोल सकते हो सीसीटीवी रूमों पे कंपनीज लाइक नेटवर्क दे कीप वाचिंग एवरीथिंग ऑल ओवर। ठीक है। जैसे आप देखते हो कि कभी कभी आप कोई भी साइड के ऊपर आप अटैक वगैरह करते हो, ब्लॉक करता है ना वो आपको, कौन करता है? सॉक टीम। फायरवॉल भी तो हाँ, वो फायरवॉल में ब्लॉक रूल कौन डेवलप करता है? टीम होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कोई सॉक, लाइक ए सॉक एनालिस्ट L1, तो इसमें लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। लाइक L1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट साइबर मॉनिटरिंग टीम, जो मॉनिटरिंग करते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, ट्राइजिंग एंड एस्केलेटिंग सिक्योरिटी अलर्ट्स। लाइक मॉनिटरिंग समझो, पहले वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है। अगर उनको कोई सस्पिशियस लगता है, और ऐसे नहीं कि जैसे ही मान लो एक उनको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर आईपी से ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है। ब्रूट फोर्स अटैक, वो तो लिखा नहीं आएगा कि ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर एक सोर्स आईपी से मल्टीपल टाइम फेल्ड लॉगिन जनरेट हो रहा है। देन वहां पे बट उस आईपी को वो ऐसा नहीं कि देख लिया कि अटैक हो रहा है, रिपोर्ट बना के भेज देंगे, नहीं, वो क्या करते हैं ना, ट्रायस करते हैं। ट्रायस लाइक पर्टिकुलर उस आईपी के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो आईपी मलिशियस है या नहीं है। ठीक है। लेकिन वो उस पे वो करेंगे इन्वेस्टिगेट, लेकिन पूरा ब्रूट फोर्स अटैक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप ब्रूट फोर्स करे हो कभी? करेंगे कितना टाइम लगता है? सर, वो तो सेल्फ क्यों करना, कितनी बड़ी वर्ल्ड लिस्ट है। तो प्रोफेशनल से जल्दी कर देता है ग्रुप जो। कितने तक भी? सर मिनट मान लो। मिनट भर में टाइम लगता है? मिनट में सर 1 मिनट हो जाता है। अगर मान लो वहां पे रूल लगा हुआ है ऑलरेडी, हेलो। 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। 3 करोगे, फिर वेट करोगे, फिर लॉग इन करोगे, फिर मतलब सर आपका रिपोर्ट होगा ही नहीं। ट्राई तो करोगे कैसे ना कैसे करके, आईपी से तो करोगे। तो उनका रूल ऑलरेडी जो स्प्लंक होता है, एडमिन वगैरह बनाते हैं रूल्स। ठीक है। तो उस पे लिखा होता है कि भाई अगर पर्टिकुलर एक आईपी से इतने फेल्ड लॉगिन ग्रेटर देन 30 फेल्ड लॉगिन आ रहे हैं, देन आप इसको सस्पिशियस डिटेक्ट करो, अलर्ट शो कराओ। देन वो आप विजुलाइज कर पाते हो कि ये मलिशियस है या नहीं है। वो आपके सामने विजुलाइज हो जाएगी कि हाँ ये फेल्ड लॉगिन जनरेट हो रहा है, बट उसके बाद आपको मलिशियस आपको फाइंड करना पड़ेगा। अलग अलग आईपी से जरूर हो रहा हो। डेस्टिनेशन आईपी एक ही होगा। देखो, 2 आईपी यहाँ पे हो सकता है, एक तो सोर्स, एक हो गया आपका डेस्टिनेशन। अगर एक ही डेस्टिनेशन पे बार बार अलग अलग सोर्स से आ रहा है, वो भी चेंजेस होता रहा है, तो टूल्स ऑटोमेटिक वो आपको शो कराएगा। क्लियर? सर डेस्टिनेशन में सोसाइटी में आईपी फिर तो करो। आप सो लेट सपोज कि आप यहाँ पे डिवाइस ए, डिवाइस बी है। ठीक है। ए सेंड कर रहा है हाय, बी रिसीव कर रहा है हाय। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कौन सी है और सोर्स कौन सा है? सर डेस्टिनेशन में सोर्स। दैट इज, तो डेस्टिनेशन ये समझो जहाँ पे हिट हो रहा है, सोर्स जहाँ से आ रहा है। समझ में आया? ये कोई डाउट है? ठीक है सर, बता रहा है। देखो, एक लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में नाम क्या आपका? नीरज। नीरज। नीरज क्या कर रहे हैं ना, इस लॉगिन पेज की मैं मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा डेस्टिनेशन ये है ना। जी सर। अब यहाँ पे आप कर रहे हो, नीरज कर रहा है ब्रूट फोर्स। मैं सोच रहा हूँ। सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी है। सर मान लो जैसे सोर्स वाले ने कोई ऐसी कुछ कर रखा होगा ना क्योंकि बार बार अलग अलग आईपी से ब्रूट फोर्स हो रहा है। तो मतलब डेस्टिनेशन एक तो वर्ड, एक पासवर्ड अलग आईपी से, फिर दूसरा आईपी अलग आईपी से, ऐसे हो रहा है सर, तो फिर कैसे? देखो, जैसा आप लॉग जनरेट करते हो ना, हम्म।
लॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो लॉक्स आप कुछ वर्क कर रहे हो तो दिखाई रहा, राइट। लेट सपोज यहाँ पे फेल्ड लॉगिन आ रहा है अलग अलग आईपी से, एट ए टाइम बार बार एक अलग अलग आईपी से तो फेल्ड लॉगिन आ ही नहीं सकता। टाइम रेंज भी तो होता है, टाइम लिमिट दिख जाता है कि एक सेकंड में आ रहा है, अगले सेकंड में फेल आ रहा है। वहां से आप पता करते हैं कि हाँ ये जो आईपी वगैरह आ रहे हैं, कर रहे हैं अटैक। उसमें कोई रियल यूजर हो वो ये चीज कर रहा हूँ। रियल यूजर मतलब इसको एसडी यूजर है, जैसे ये और मैंने ट्राई करा पहले, फिर उसके बाद इसने ट्राई करा, दोनों फेल आया। तो आप ट्राई करने में कितना टाइम लगते हो? जैसे आप कोई लेट्स सपोज इंस्टाग्राम की बात करते हैं, आप पासवर्ड और यूजर नेम कितने सेकंड में टाइप कर लेते हो? सर मिनट मिनट लगता है, ठीक है। ब्रूट फोर्स करने में कितना टाइम में पासवर्ड हिट होता है? सर मुझे बहुत जल्दी लग रहा है। टाइम टाइम स्टैम्प होता है। जैसे देखोगे आप लॉग जनरेट होता है ना, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा टाइम स्टैम्प होता है, उसके साथ अंडरस्कोर टाइम करके आता है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प के साथ आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज हो रही है। क्लियर? चलो, कहाँ थे हम? क्या पढ़ रहे थे? टूल्स टूल्स सेम टूल्स सिम टूल्स। सिम टूल्स में क्या चल रहा था? के बाद डेटा बस चल रहा स्प्लंक के है। बाद, हाँ, एसपीएल डैशबोर्ड्स। हाँ, देखो, तो आपका वहाँ पे ट्राइस करना है, तो ट्राइस के बाद आपको पता करना है कि वो ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव, व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव? तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ट्रू पॉजिटिव लाइक ये समझो कि अटैक या जो भी अलर्ट्स आपके सामने शो हो रहा है या जो भी अटैक हो रहा है वो एक तरीके से क्या है ना, कोई एक्चुअली कोई मलिशियस यूजर है या कोई हैकर है वो अटैक कर रहा है, और वो आईपी एक्चुअली वो क्या है ना मलिशियस आपको इंडिकेट कर रहा है। देखो, लाइक समझो, अलर्ट शो हो रहा है मलिशियस, अलर्ट शो हो रहा है मलिशियस। जब आप आइडेंटिफाई करा हाँ ये एक्चुअली मलिशियस है, देन दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। उसके बाद अलर्ट शो हो रहा है पॉजिटिव, लाइक मलिशियस है, बट आपने जब इन्वेस्टिगेट करा आपको पता लग रहा है कि ये कोई एडमिन का काम चल रहा है, लाइक सीएमडी एग्जीक्यूशन की, कोड एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, नॉर्मल यूजर क्यों करेगा, करेगा ही नहीं। आप जैसे कोई जॉब कर रहे हो, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मॉनिटर होता है स्क्रीन, या आप जो भी वर्क कर रहे हो आपकी लॉग्स मॉनिटर होता है। तो आपको बोला गया है कि आप सीएमडी ऑन नहीं करोगे, बट आपके सिस्टम से कोड एग्जीक्यूशन की कुछ ना कुछ कमांड आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है आपके सिस्टम से, देन वहां से आपको पता चल रहा है, ठीक है। बट आपने मान लो आपकी सिस्टम ने कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करा है, बट वो एडमिन ने कर रखा है, बट सिस्टम को तो हमने मना कर रखा है टूल्स को कि भाई कोई भी कोड एग्जीक्यूशन होगा वो आपके सामने विजुलाइज कराएगा, राइट। तो आप देखोगे क्यों हुआ ये, देन आपने देखा कि इन्वेस्टिगेट करा कि ये कोई एडमिन नहीं करा है इसका, कुछ अपडेट वगैरह के लिए, देन दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। क्या कहते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। क्लियर है? ये कोई डाउट है? बताओ। ऑनलाइन जानवी क्लियर है? देखो, सिंपल समझो, जैसे शॉक टीम होते हैं, ठीक है। शॉक टीम को बोल दिया गया है कि अगर कोई भी कोड, देखो सिंपल तो रियल लाइफ सिनेरियो चलते हैं, यहाँ पे शॉक टीम होते हैं, ठीक है। शॉक टीम को इन लोगों ने क्या बोल दिया कि आपको पर्टिकुलर ये अगर एक्शन हो रहा है देन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। लाइक एक ने बता दिया कि कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या फेल्ड लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास सिनेरियो है, अगर ये सारी चीज आएगा देन आपको एक्शन लेना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो सिंपल समझो कि जैसे एक अटैकर ने अटैक कर रहा है,
लाइक ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, और जो आपकी टूल्स आपने खुद देखा कि हाँ फेल्ड लॉगिन हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड ऑल्सो फेल्ड लॉगिन ब्रूट फोर्स अटैक। देन आपने वहां पे देखा कि ये ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, बट आप एक बार कंफर्म करोगे कि पर्टिकुलर जिस आईपी से आ रहा है, या कैसे ना कैसे करके आप पता करोगे कि ये मलिशियस है या नहीं है। देन जैसे ही आपको पता लग गया कि मलिशियस है, तो ये फॉल्स सॉरी ट्रू पॉजिटिव है। देन अगर लग रहा है कि मान लो नॉर्मल यूजर है कोई, लेट्स सपोज अभी आपने जैसे बोला था नीरज, जैसे आपने अभी बोला था कि मैनुअली रियल यूजर टाइप कर रहा है, मान लो आपने 30 बार आपने कर दिया, एक मान लो साइट है उस पर कोई भी वैलिडेशन नहीं है, आप कितने बार भी पासवर्ड टाइप कर सकते हो, आपने 30-40 बार आपने कर दिया, बट टूल से उसने दिखा दिया। आप तो क्वेरीज करोगे ना कि भाई 30 से ज्यादा फेल्ड होगी ना, आप शो कराओ, वो तो शो करेगा ही। देन आप वहां से आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर आईपी है जिस सोर्स से आ रखा है, तो ये मलिशियस नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल यूजर का है। देखो जो आईपीज वगैरह होते हैं ना, आप देखोगे कोई भी अगर अटैक वगैरह आप कर रहे हो, सर जैसे 30 बार मैनुअली मैंने वायरस टोटल यूज करा है, किस लिए यूज करते हो? सर्च मत करो, उसमें लगा हाँ बोलो बोलो बोलो। पता नहीं, यूज कर रखा है कि पता नहीं? मना करा था, नहीं करा। नहीं करा है। वायरस टोटल किसने? वायर चल रही है, बोला है वायर स्टोर। उसको कब बोलता पहले बात। क्या बोल रहे हाँ हो? देखो ये देखो थ्रेड इंटेल टूल्स के बारे में पता है? थ्रेड इंटेल टूल्स के बारे में किसी को नहीं पता? जानवी थ्रेड इंटेल टूल्स के बारे में पता है? लाइक एग्जांपल होता है टूल्स के बारे में। वायर चलती है। वर्सल क्या करता है? सर उसमें ट्रैफिक इतना रहता है कि सारे होते हैं यहाँ। कोई नहीं, चलो अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है? अभी बेसिक से एडवांस अभी मत पूछो, पहले देख लो। सिंपल थ्रेड इंटेल टूल्स होती है लाइक वायरस टोटल, एब्यूज डॉट सी एच करके टूल्स पता है? एब्यूज डॉट सी एच करके आता है साइट्स। देखो काफी सारे साइट्स होते हैं, वो क्या करता है कहने के वहां पे स्टोर्ड है ऑलरेडी मलिशियस वगैरह की, तो वहां पे वेंडर होते हैं, काफी सारे वेंडर होते हैं। जैसे या पर्टिकुलर जो भी आईपीस वगैरह आ रहे हैं वहां पे अगर आप पेस्ट करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको शो करा देगा कि हाँ ये मलिशियस है या नहीं है। क्लियर है? कहीं ना कहीं जो आईपीस यूज हो रहा है, अगर पर्टिकुलर वही आईपी, अगर देखो अगर आपने देखो जितने भी टूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं ऑलरेडी रूल्स होता है आपके पास। एक मिनट, चलो। मैं क्या करता मैं बोल कैसे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हुआ अपलोड नहीं होगा फिर क्या फायदा। फायदा ही नहीं है। देखो जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं सक्सेसफुली, चलो कोई नहीं लॉगिन हो भी गए, उसके बाद क्या करोगे? पर वहाँ कुछ तो करेंगे तो कोशिश कर लो कोई नहीं करेंगे। लॉगिन के बाद क्या करोगे? हम लोग तो माइग्रेशन है। बताओ सी क्या करोगे तुम, बताओ फिर उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मान लो किसी को बोले पैसे बड़े हो, क्या करोगे? सपोर्ट ड्राइवर मार दे कुछ अपने एड्रेस पे, सपोर्ट ड्राइवर ले कुछ ऑर्डर करा है, अपने एड्रेस पे, जैसे उसके लिए बोले तो पैसे दे, कुछ भी कर दे सर, मतलब समझ लो सर, कुछ भी तो हो सकता है। आपने ऑर्डर करा है, कितने का करा है? हैं? 1500 तो कुछ नहीं होगा। देखो रिस्क मैनेजमेंट नाम का एक चीज होती है, क्या होता है आपका? ऐसे करके पूछ लो। एक होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट नाम का, आपने सुना होगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना, जैसे मान लो अटैक हो गया है, अटैक हो गया है, देन उसके बाद वो देखते हैं अगर हम इसको रोकते हैं, हम इसको रोकते हैं या इसके पीछे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमारा लॉस कितना या टाइम कितना जा रहा है, पैसे कितना जा रहे हैं, वो सारे प्रोसेस का होता है। ठीक है? और एक चीज आपका जो क्वेश्चन है, जैसे देखो सिंपल एक चीज बता दो, आपने किसी भी साइड की छोड़ो, मान लो आपने मॉनिटर कर रहे हो कोई भी, लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? आपने इनके सिस्टम को आपने क्या करा, ब्रूट फोर्स करके लॉग इन हो गए सक्सेसफुली, रिमोटली एक्सेस ले लिया, ठीक है? आपने एक्सेस ले लिया,
रुको बता रहा हूँ पहले। लॉगिन हो रहा है। अब मुझे बताओ, जो मैं मेरे पास मान लो आपके सिस्टम पीसी का नाम क्या है, मान लो एक्स नाम के पीसी है, मेरे पास इसकी लॉग जनरेट हो रहा है। लाइक जो लॉग जनरेट होगा उस पर एक तो टाइम स्टैम्प आता है, टाइम स्टैम्प होगा, टाइम स्टैम्प के बाद आपके पास यहाँ पे लॉगिन टाइम होता है, लॉग आउट टाइम होता है, याद होगा। उनको पता कैसे चलता है कि आप कितने बजे लॉग इन करते हो, लॉग से ही पता चलता है, ठीक है। इनका काम क्या है, आपका काम क्या है, मान लो लेट सपोज आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, तो साइट कौन से चलाओगे, एक्सेल। तो इनका दिन भर का काम है, एक्सेल चलाएंगे या तो जीमेल ऑन करेंगे, आउटलुक वगैरह मेल करते हो। आपने इनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया सिस्टम को, ठीक है, कर दिया सिस्टम को। उस टाइम आपने डिटेक्ट ही नहीं हुए, क्लियर, डिटेक्ट हुए नहीं। उसके बाद जैसे आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसके बाद इस सिस्टम से तुम क्या ही करोगे, क्या कर सकते हो, सिंपल बताओ कुछ भी। लाइक आपने सीएमडी से ही तो करोगे। जरूरी थोड़ी कि इस इसी सिस्टम में करेंगे जिसमें वो टैली का काम कर डाटा एंट्री कर रहा है। तो जॉब जॉब के हर एक बिजनेस होता है, कंप्यूटर होता है। रुको, मान लो एक नेटवर्क के अंदर मुझे एंट्री लेनी है, कितने वे से एंट्री लेने की, अगर मुझे इस नेटवर्क के अंदर कॉम्प्रोमाइज करनी है, कितने तरीके हैं, बताओ एक आध तरीका बताओ। एक तरीका ये होगा, पहले तो नेटवर्क के राउटर बैठना, इस नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ेगा सर। मान लो मतलब इस तरीके से ये हो रखा है कि आप एंट्री ही नहीं ले सकते, आप एक ही आपके पास ऑप्शन है, जब मान लो किसी भी डिवाइस के थ्रू ही जाओगे। मान लो ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, हैक करना भी छोड़ दो, मान लो तुमने इनकी सिस्टम भी यूज कर रहे हो, कोई पेन ड्राइव दूंगा कि ये लगा ले तो उन्हें मैं ये गेम में पेन ड्राइव लगाते ही कुछ ना कुछ तो एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, इसका मतलब लॉग जनरेट होगा नहीं होगा, या नहीं होगा, ठीक है। वो एक्शन बट हमने मना कर रखा है सिस्टम को कि कोई भी यूजर वो एक्सेस, कोई भी पर्टिकुलर इस काम के अलावा कोई काम नहीं करना है आप लोगों को, डिटेक्ट हो जाएगा, वही पकड़ेंगे आप। जैसे ही बस L1 आप जो सीख रहे हो ना, आपका काम है ओनली डिटेक्ट करना, उतना ही है, उसका रिपोर्ट बनानी है। तो आप जा रहे हो, आप देख लिए कि हाँ सस्पिशियस कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज या अननोन एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे, आप रिपोर्ट बनाओ। L2 को आपने क्या करा है, एस्केलेट करा। बाकी L2 का काम क्या है, L2 का काम क्या है, सिंपल समझो, वो क्या करेगा ना, डीपर इन्वेस्टिगेट करता है, आपकी सिस्टम लेगा वो, फिर आपको पूछेगा कि आपने करा है, नहीं करा ना, तो कंफर्म हो गया यहाँ से कोई मलिशियस या कोई अटैकर इसके अंदर एंट्री ले रखा है, देन वो वहां पे उसका काम वो स्टार्ट करेगा। आईआर टीम होते हैं, इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम होते हैं, काफी सारा प्रोसेस होता है। क्लियर है, जो क्वेश्चन था, देखो डाउट है, क्लियर, और किसी को डाउट बताओ दो, जानवी क्लियर है, पूछो। काफी सारे ऑटोमेटेड होते हैं, लाइक आपने प्लेट, अगर आप यूज कर रहे हो थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म, लाइक MISP अगर मैं बात करता हूँ, ओपन CTIA वगैरह, तो उस पे क्या होता है ना, आप जैसे वायरस टोटल यूज करते हो, काफी सारे टूल्स होते हैं, abuse.cs, माल बाजार हो गया, काफी सारे जो टूल्स वगैरह ऑलरेडी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ थ्रेट इंटेल SOC में वर्क क्या है, तो थ्रेट इंटेल की अगर मैं बात करता हूँ, काफी सारे टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन होते हैं, कुछ मैनुअल आपको करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे आप जाके चेक करते हो, इतना ही काम है। बट अगर मैं बात करता हूँ थ्रेट इंटेल आने से फायदा क्या होता है ना, आप देख पहले यहाँ पे आप कंफर्म करो आप कौन से सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज कि आप वर्क कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर के लिए, एपीटीज के ग्रुप के बारे में पता है, चलो, तो वहां से आपको पता चल, पहले आपको कंफर्म करना है कि जो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या है। लाइक मैंने पता कर लिया कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये एपीटीज ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलर यही सेक्टर के ऊपर टारगेट करते हैं। क्लियर है, या कोई डाउट है, क्लियर है। तो हाँ, जो भी अटैक मान लो आपके कंपनी के ऊपर हो नहीं रहा, मान लो बाहर किसी भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो जो CTI प्लेटफॉर्म होता है,
सी हटा दो, टीआई प्लेटफॉर्म होता है, थ्रेड इंटर प्लेटफॉर्म होता है। वहां पे कहीं ना कहीं जो भी रनिंग कैंपेन होता है, जो भी आप टारगेट करोगे वो आपके सामने, जितने भी टूल्स होते हैं, हर टूल्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं हम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां से आप देख सकते हो कि हाँ, अगर मेरा जो बैंकिंग सेक्टर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू वायरस एंट्री हो रहा है, जैसे आप न्यूज देखते हो, न्यूज से क्या पता चलता है, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, उसी तरह थ्रेड इंटेल प्लेटफॉर्म से आप पता करते हो कि डे टू डे लाइफ में क्या क्या अटैक हो रहा है। हैकिंग फॉर्म्स के बारे में पता है? फॉरम्स, हैकिंग फॉरम्स के बारे में अगर सुना होगा, वो क्या है ना, ये एक तरीके से एक्सेस नॉर्मल वे में कम ही हो सकता है, लाइक डार्क वेब पर आप देखो ना, पूरा वास्टली मेंशन है वहाँ पे, क्यों ना, कि वहाँ पे क्या होता है ना, अगर न्यू टाइप में कोई भी टेक्निक्स आते हैं, टेक्निक्स के बारे में पता है, तो वहाँ पे मेंशन होता है। तो देन जैसे कि आप थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म वगैरह आप देखते हो, देन वहाँ पे देखते हो कि हाँ ये प्रोसीजर है, इसके मतलब यही सारे स्टेप फॉलो करके उसने कॉम्प्रोमाइज करा है, आप उसके बिहाफ में आप डेवलप करते हो। सॉक इंजीनियर टीम होता है, डिटेक्शन इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलप, सिम टूल्स कौन बनाता है? डेवलपर बनाते हैं। सॉक में होते हैं, पूरा सिम टूल्स ही डेवलप करते हैं, रूल्स वगैरह डेवलप करते हैं, वो सारे चीज डिटेक्ट करते हैं, वो सारी चीज क्लियर है। आप जैसे लॉग्स चेक करोगे ना, लॉग्स लॉग्स आप चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे लिखा होता है कि वर्क बाय यूजर, वर्क बाय एडमिन। अगर मैं अपनी सिस्टम की लॉग्स में दिखाता हूँ आपको, इवेंट व्यूअर करके आता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। विंडोज लॉग में आते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी पे आते हैं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यूजर कौन है? मिस्टर राज, ठीक है। उसी तरह यूजर मेंशन होगा कि ये एडमिन है, या जिस यूजर से उसने एक्टिविटीज परफॉर्म कर रखा है, कहीं ना कहीं वो एडमिन पे ही जाएगा, क्योंकि वो उसको चाहिए एक तरीके से। हम एडमिन एडमिन एक्सेस हम क्यों करते हैं? ताकि आपके पास सारे राइट्स होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो सिस्टम के अंदर। क्लियर है? तो सबकी क्वेश्चन डाउट क्लियर? अब आते हैं आपकी मॉड्यूल के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, जो जो मॉड्यूल में है करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सिंपल ये था यहाँ तक। अगर मैं बात करता हूँ, हाँ एक चीज, जो आप जाओगे जॉब करने एज ए L1 ही जाओगे, फर्स्ट चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, L1 ही जाओगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं लग रहा है? बताओ। बता दो, फिर बाद में फॉलो करें कंटिन्यू, इसमें से आगे के लिए होते चले। ठीक है, देखो, तो एंट्री लेवल ब्लू टीमिंग रूल होता है ये, ठीक है। अगर वर्क इन 24/7 लाइक शिफ्टिंग वाइज आप जॉब करते हो, देन यूजेस सेम टूल्स फॉर लॉग मॉनिटरिंग होता है ये। क्लियर है? देन अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिगेट बेसिक अलर्ट्स, देन डॉक्यूमेंट्स द इंसिडेंट्स, देन एस्केलेट टू L2 एंड L3। L2 एंड L3 को आपको क्या करना है ना, एस्केलेट करना है आपको। क्लियर है? Then why SOC is needed? First is a security operations SOC is needed to protect an organization's systems, networks, and data from cyber threats. Clear है? Through continuous monitoring and fast incident response. Fast incident response L2 करता है ये। Clear है? Then key response, ऐसा बोल सकते हो key reasons SOC is needed. First is 24/7 सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। देन अर्ली थ्रेट डिटेक्शन, अटैक होने से पहले आप डिटेक्ट करो उसे। देन क्विक इंसिडेंट रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे आप रिपोर्ट बनाते हो, आपने अगर बग बाउंटी में कोई भी रिपोर्ट, बग वगैरह रिपोर्ट करते हो, सिवियरिटी होता है, तो उसी तरह यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट्स बना रहे हो ना, उसमें सिवियरिटी मेंशन होता है। देन वो जो L2 के पास जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग, सिवियरिटी के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है, लाइक हाई है, क्रिटिकल है, या इंफॉर्मेटिव है, या लो है, वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। देन व्हाट हैपेंस विदाउट सॉक, अगर सॉक टीम नहीं होता तो क्या होता है, लाइक अटैक्स गो अनडिटेक्टेड।
कोई भी अटैक कर रहा है तो वो डिटेक्ट ही नहीं होएगा वो इन फ्यूचर। क्लियर है। देन डेटा थेफ्ट में कंटिन्यू फॉर मंथ्स। लाइक जैसे आप एंट्री, आपने अभी बोला था कि एंट्री आपने ले लिया, अगर एंट्री लेने के बाद भी जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो वहां पे और वो भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है या सोप इन होता ही नहीं है, तो फिर आप काफी टाइम रह के परसिस्टेंस मेंटेन कर पाते हो। जब भी मन करे आप तब भी उसको ओपन करो, आप डेटा चुरा सकते हो। तो ये है अगर सोप टीम नहीं होते हैं, देन हायर डैमेज और लॉसेस आप बोल सकते हो। देन अगर मैं बात करता हूँ सोप रोल्स के ऊपर बात करते हैं, तो सोप टीम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज। लाइक फर्स्ट इज आप बोल सकते हो L1 एनालिस्ट या Tier 1। ठीक है। तो इनका जो Tier 1 की जो ऐसे बोल सकते हो रोल, लाइक मॉनिटरिंग एंड अलर्ट राइज, मॉनिटरिंग करनी है और अलर्ट राइज करना है, इतना ही है। सर ये Tier 1 और L1 में फर्क है? एक ही चीज है? एक ही लेवल है, टीयर और लेवल समझ जाओगे, दोनों का मीनिंग एक तरीके से है। तो L1 का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लाइक मॉनिटर द सिक्योरिटी अलर्ट्स, देन रिव्यू द लॉग्स एंड सिम अलर्ट्स, देन आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एक्टिविटीज, देन क्लासिफाई अलर्ट्स। अभी मैंने बताया था लाइक ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव क्लासिफाई करनी है। इफ अलर्ट्स इज ट्रू पॉजिटिव देन आपको रिपोर्ट बना के एस्केलेट द रियल इंसिडेंट टू द L2 को आपको रिपोर्ट करना है। क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात अगर फॉल्स पॉजिटिव जब भी रिपोर्ट बनाते ना, हैं। फॉल्स पॉजिटिव कुछ नहीं होता, देखो ड्रॉप कर दो उसको। क्लियर। देन L2, तो L2 एनालिस्ट लाइक ऐसे बोल सकते हो, Tier 2 भी हम इसको बोलते हैं। लाइक इनका जो मेन रोल है, इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी इंसिडेंट्स वगैरह आते हैं इनके पास, जो भी जो, हाँ और एक चीज, जो L1 इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, मान लो उनको लग रहा है कि ये टफ है, देन वो मदद लेते हैं L2 का कहीं ना कहीं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है सीधा रिपोर्ट करो लो, तो देन L2 वहां पे जैसे आपने रिपोर्ट कर रखे हो ना, तो ऐसे नहीं कि L2 ने आप देखा कि आपने रिपोर्ट कर रखा है और वर्क करने लग गया, नहीं, वो भी थोड़ी सी डीप इन्वेस्टिगेट करता है कि ये जो रिपोर्ट्स या अलर्ट जो आ रखा है ये जेन्युइन है या नहीं है, देन वो वर्क करता है। ठीक। तो आपका जो भी क्लासेस वगैरह चलेगी एज ए L1 ही चलेगा। क्लियर है। तो L2 का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, लाइक एनालाइज द एस्केलेटेड अलर्ट्स, इन्वेस्टिगेट द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, देन कोरिलेट लॉग्स एंड इवेंट्स। देखो कोरिलेट्स के बारे में थोड़ा पता है, कोरिलेट्स का मतलब क्या होता है? कोरिलेट करना आपस में। देखो आप जो, हाँ जी, हाँ, अभी आपने बोला था नीरज, आपने बोला था कि सर मैं तो लॉगिन हो जाऊंगा, पासवर्ड डिटेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा बोला था। बट उसके बाद आप जो भी वर्क करोगे ना, वो वहां पे वो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट कर लेंगे कि पहले फेल्ड लॉगिन हुआ, फिर कुछ टाइम अचानक सक्सेसफुल लॉगिन एक ही बार हुआ है, उसके बाद काम करना चालू हो गया पर्टिकुलर वही सेम आईपी से। हो सकता है ये प्रोसेस या नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर तुम बोलोगे सर मैं आईपी स्पूफ करूंगा, मतलब आईपी चेंज करके एंट्री लूंगा, राइट, आपने एक आईपी से क्या करा, लॉगिन हुआ है, कुछ टाइम बाद दूसरे आईपी से एक्शन परफॉर्म चल रहा है, कैसे पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी लॉगिन? तो L2 होते हैं कोरिलेट करते हैं आपस में, देन वो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। समझ में आ गया। देन आइडेंटिफाई द अटैक सोर्स एंड इम्पैक्ट, रिकमेंडेड द एक्शन वगैरह वो परफॉर्म करते हैं, जो भी नीड होता है कि अगेंस्ट द पर्टिकुलर अटैक, जो अटैक हो रहा है उस अटैक को रोकने के लिए जो जो जरूरत होता है वो L2 करता है। क्लियर है। समझ में आ गया या कोई डाउट है? देन L3, अब देखो मुझे एक चीज कॉन्सेप्ट, मुझे एक चीज पूछना है आप लोगों को, मुझे बताओ लाइक एंटीवायरस वगैरह वर्क कैसे करता है? जितने भी सिक्योरिटी टूल्स होते हैं एंटीवायरस वगैरह वर्क कैसे करता है? सर हमारे जितने हमारे वो उसका फिर डिवाइस स्कैन कर देना, फिर मलेशिया या कुछ
अलग तरीके का फाइल वगैरह ना हो, या फिर डाउनलोड करते हो उसको भी स्कैन करके लगाता हूँ, तेज बोलो, तेज बोलो। है ना। वो फाइल्स वगैरह स्कैन करते हैं ना, किसी में मलेशियन कोई काम हुआ सकती, ऐसा हो जाता हो तो कुछ होता हो। बोलो। तो जैसे वायरस है तो उसको मलेशियन तो डिटेक्ट करके बताता है कि कैसे करता है वो? टेक्नोलॉजी क्या है? वो क्यों करता है? सर हमारे इसमें विंडो डिफेंडर होता है, तो सर वो हमें पहले ही जैसे कोई डाउनलोड करते सर अलर्ट भी देता है कि तो फाइल क्यों देता है? उसके बाद ऐसी क्या चीज है कि वो और दिखा देता है कि हाँ ये विंडो malicious- डिफेंडर सिक्योरिटी सर वो बता देता है कि ये अलर्ट अरे वो बता देता है, मुझे पता है, पर क्यों? इसके बाद ऐसी क्या चीज है? वहाँ पे पीछे सो एनालिस्ट बैठे हैं सर। सॉरी बॉक्स, आप बताओ। वो एंड पॉइंट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। प्रीति आप बताओ। जानवी आप बताइए। जैसे हम कोई भी साइट वगैरह विजिट कर ठीक है। ओके। देखो सिंपल लाइन में मैं बता देता हूँ। अगर एक फाइल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं जितने भी एंटीवायरस वगैरह बोल सकते हो, सिक्योरिटी सोल्यूशन वगैरह, कहना है कि उसके पास ना ऑलरेडी जो भी मलिशियस ऑलरेडी हो चुका है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे है। लाइक बोल सकते हो इसके हैश या उसकी बिहेवियर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो फिर वो नई चीज डिटेक्ट नहीं करता है। नहीं कर पाएगा। अगर न्यू है, अगर मार्केट में जितने भी है उसे यूनिक टेक्निक से आया, इसलिए देखोगे कोई ना कोई अगर रेट वगैरह आ रहा है ना, कुछ टाइम तक ट्रेंडिंग में चलता है, उसके बाद पुराना हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी की जो भी सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है उसके बिहाफ में उसने डेवलप कर रखा है, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती है, देन वो न्यू बनाना पड़ता है। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक फाइल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो फाइल्स की सिग्नेचर होता है हैश फॉर्मेट में, तो एंटीवायरस लाइक हैश वगैरह वो स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो जैसे ही कोई फाइल्स वगैरह एंट्रीज हो रहे हैं, देन उस हैश से वो मैच करता है, देन डिटेक्ट कर लेता है। समझ में आ गया? देन मान लो कोई न्यू टाइप्स ऑफ मेलवेयर आया, L1 को भी नहीं पता चला, वो इस तरीके से एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है किसी को, बट L2 को थोड़ी दिन बाद उसको डिटेक्ट कर लिया कैसे ना कैसे करके। देन अगर उसी के बिहाफ में अगर नेक्स्ट टाइम अगर सेम टाइप्स ऑफ अटैक वगैरह हो रहा है, उसको अगर डिटेक्ट करना है, देन वहां पे L3 काम आता है। वहां पे कौन होता है आपका? L3 वर्क करता है। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है पूरा? देन L3 का काम क्या है? लाइक एडवांस्ड एनालिसिस एंड थ्रेट हंटिंग करता है। थ्रेट हंटिंग ये समझो, अगर मैं बताऊं थ्रेट हंटिंग होता है क्या, सिंपल लाइन में, लाइक यहाँ पे कितने सिस्टम है हमारे पास? कितने लोग है? ठीक है। और एक नेटवर्क से कनेक्ट है, लाइक ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, मुझे कुछ टाइम बाद दिन मिल गया कि इस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, अभी भी है, हमने इसको क्या कर दिया ना, आइसोलेट वगैरह करके इसको हमने सही कर दिया। बट हमने यहाँ पे एक चीज इंडिकेट कर लिया कि ये जो मलिशियस जो भी इन्फेक्टेड हो रखा था, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये इसकी बिहेवियर ये है। फिर मैं क्या करूँगा ना, पर्टिकुलर इसकी जो भी बिहेवियर वगैरह मैं इसको रख के माइंड में मैं थ्रेट हंटिंग करूंगा सारे सिस्टम की, कहीं ना कहीं उस पर है या नहीं है। थ्रेट हंटिंग के थ्रू मैं पता करूंगा कि सिस्टम में मलिशियस है या नहीं, इन्फेक्टेड है या नहीं। सिंपल लाइन में बताऊं तो वो आपका L3 का काम होता है। क्लियर है? अगर है, डिटेक्ट नहीं हुआ, देन उसके बिहाफ में क्या होता है ना, रूल्स डेवलप होता है, सारी चीज अपडेट होता रहता है। ये क्लियर है? लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डीप मेलवेयर एनालिसिस आप बोल सकते हो, थ्रेट हंटिंग, रूट कॉज एनालिसिस होती है, देन डेवलप द डिटेक्शन रूल्स, जितने भी डिटेक्शन रूल्स वगैरह होते हैं उसको क्या होता है ना, कहीं डेवलप होता है, डेवलप करते हैं ये लोग। देन इम्प्रूव द सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सारी चीज होती है इनकी अपने अपने काम। जो भी सिक्योरिटी के बिहाफ में जो भी अटैक हो रहा है, अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ, टूल्स ने नहीं करा, देन उसके बिहाफ में जो जो जरूरत है वो L3 करते हैं। ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है किसी को? बताओ। L1, L2, L3।
L3 करवाओ सबको, तो सर L3 के बारे में सर तो इजी लैंग्वेज में बताओ। एक लाइन में, ठीक है। देखो मुझे पहले बता L1 क्या करता है। तो L1 जैसे कोई छोटा ही SOC एनालिस्ट होता है सर, वो जिसको मलिशियस अलर्ट आते हैं ना, उन्हें दे नोटिस करता है और सर L2 को बता देता है और रिपोर्ट बना के ठीक देता है। L2 L2 सर फिर उस रिपोर्ट के बारे में देखता है अच्छे से कि उसने क्या बनाया है, क्या मलिशियस, उसे अच्छे से चेक करता है सर, डीपर इन्वेस्टिगेट करता डीप है। इन्वेस्टिगेशन करता L3 क्या करता है, एडवांस एनालिसिस करता है। क्लियर। है। सर ये एडवांस तीनों काम एक नहीं कर सकता। नहीं, नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों सर? L3 को सारी नॉलेज है, उसे पता है कि मलेशिया अलर्ट है, उसने तुरंत देखा और डीप इन्वेस्टिगेशन तुरंत कर दी। बट वो इतनी लंबी चेन बनाने की क्या L1 जरूरत से है? L3 के चैनल बनाने की क्या जरूरत है, फिर तुम सॉक पढ़ के क्या करोगे, जो भी तो नहीं लगेगा। तुम सॉक पढ़ रहे हो, पढ़ के क्या करोगे, और वो ट्रैफिक जो देखेंगे जॉब करोगे। जो ट्रैफिक का काम ही है नहीं, L3 सारे काम कर लेगा, तुम्हें L1 की जरूरत ही नहीं है तुम्हें फिर। L3 कराओ ना सर। नहीं L3 नहीं। हाँ, और एक क्वेश्चन, आप अगर लिंक्डइन में जाके जॉब पोस्ट देखोगे ना, L1 के लिए भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। क्यों मांगता है, L3 के लिए एक्सपीरियंस बहुत मायने होता है। वहां पे टूल्स नहीं चलता, वो देख के बिहेवियर चेक करके बताएगा, वो अपनी दिमाग लगाते हैं वो। तो नॉलेज आप कितने टाइम में ज्यादा ले रहे हो वो दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस। वो उतने सालों में कितने सारे इंसिडेंट हैंडल कर रखे होंगे, कितने सारे अटैक को रोके होंगे, वो होता है एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं कि आप अगर जॉब करोगे ना, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ देंगे मॉनिटर करो, नहीं। आप किसी भी कंपनी में जाओ, 100 में इंटरव्यू होता है, मैं बताता हूँ क्या क्या पूछता है। नेटवर्किंग पूछेंगे, नेटवर्किंग बेसिक, और सिम की आर्किटेक्चर पूछता है। पहले 100 बेसिक पूछेंगे, सिम का आर्किटेक्चर पूछते हैं, सिम होता क्या है, वर्क कैसे होता है, और टूल्स क्या क्या चीजें हैं। और आपको पूछते हैं कि टूल्स वगैरह कर रखा है, आप बोलोगे कि हाँ सर स्प्लंक वगैरह आता है, ठीक है। वो स्प्लंक 1% चांस होता है पूछ सकते हैं, नहीं तो वो ज्यादा ही मतलब फोकस होता है उनका सिम के ऊपर, ठीक है। सोर भी आ रहा है आजकल, सोर ईडीआर वगैरह थोड़ी बहुत पूछते हैं, टूल्स क्या है, वर्क कैसे होता है, इतना ही है। बाकी कंपनी आपको सिखाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे सीखोगे, कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है, राइट। आप वहां जाओगे, रियल लाइफ में काम करोगे, तो वो आपको पहले ट्रेनिंग कराते हैं कि हमारे टूल्स ये है, ये टूल्स आप सीखो। वीडियो आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, बोलेंगे ये टूल्स पहले सीखो, वर्क कैसे करता है। टूल सीख लिया आपने, फिर उसके बाद जो 1-2 महीने जो ट्रेनिंग होगी, वो आपको L2 या सीनियर बंदे के साथ बैठे के आपको सिखाएंगे कि ऐसे होता है, ऐसे करना है। क्योंकि थ्रेड हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है, वो सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपीरियंस आपको रियल लाइफ वहां जाके मिलेगा। समझ में आ गया। यहाँ पे बस आपको टूल चलाना सीखनी है, कॉन्सेप्ट सीखनी है, बेसिक जो वर्क कैसे करता है, फ्लो कैसा है, इतना ही, और कुछ नहीं है। क्लियर है, देखो डाउट है। हाँ, नहीं ईडीआर टूल्स अलग आ जाते हैं, वो क्राउड स्ट्राइक वगैरह आते हैं, बट वो ना L1 में एक तरीके से ईडीआर वगैरह हम कराते नहीं है, बट हम टूल्स इंट्रोडक्शन करा दूंगा। सोर भी आता है, वो एक तरीके से ऑटोमेशन के लिए होता है। जो चीज आप मैनुअली आप जैसे एनालिसिस वगैरह करते हो, वो सोर कहीं ना कहीं वो ऑटोमेशन डिटेक्ट करता है वो प्रॉपर। क्योंकि सोर वगैरह एक तरीके से बोल सकते हो पेड वर्जन होता है, वो कंपनी खुद खरीद के देता है वो, वहां पे वो ट्रेनिंग कराता ही है, सोर की, ईडीआर की, वो सारी चीजें। क्लियर है। जैसे तो तो L3 समझ में आ गया, एडवांस एनालिसिस करता है, और क्या करता है, थ्रेट हंटिंग करता है, और डिटेक्शन रूल्स बनाते हैं। क्लियर है। सर इनका लेवल 3 तक तो काम यही होता है कि जितना जो थ्रेट हंट कर लिया, जाके डेवलपर को बता दे कि ये कमी ठीक कर दो। कहीं ना कहीं डिटेक्शन इंजीनियर वगैरह इसी पे, मतलब जो डेवलप करते हैं L3 पे ही आ जाते हैं। यही लोग ही बनाते हैं, टूल्स वगैरह बनाते हैं, ताकि अगर सेम टाइम, अगर सेम तरीके से कोई भी अटैक होता है इन फर्दर फ्यूचर, उसको वो कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सर जो कॉन्फ़िगरेशन करता है फायरवॉल में, सिर्फ कौन L3 करता है? L2 L2 ब्लॉक करेगा ना वो। इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम होते हैं, IR टीम होते हैं, ठीक है।
आईआईटी में लाइक जैसे फायरवॉल्स जैसे देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक आईपी से 12 बता रहा है तो वो ब्लॉक वगैरह कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। सर वो जो एज लोग होते हैं वो परमानेंट होते हैं वो कुछ टाइम के लिए और डिपेंड करता है फायरवॉल के ऊपर, वो कहाँ क्लियर है? परमानेंट भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? और कोई डाउट किसी का? क्लियर है। देन इसके ऊपर आता है आपका सॉक मैनेजर बोल सकते हो। जो मैनेजर का काम क्या है ना, सॉक ऑपरेशन लीडरशिप होता है, लीड करता है जो लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक बोल सकता हूँ मैनेज सॉक टीम, डिफाइन द प्रोसेसेस एंड वर्क फ्लो, जो प्रोसेसेस होता है वर्क फ्लो वगैरह ये डिफाइन करता है। देन इंसिडेंट एस्केलेशन डिसीजन लेता है, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। देखो मैनेजर के ऊपर भी सीसो बैठा रहता है तो उनके पास भी पहुंचता है। अगर एक तरीके से कि ऐसे बोल सकते हो कि अगर वास्ट अटैक वगैरह हो गया, इंसिडेंट हो गया, देन उसकी रिपोर्ट वगैरह भेजता है। अगर लॉसेस वगैरह हो गया देन मैनेजमेंट के पास यही भेजता है। देन इंसिडेंट एस्केलेशन डिटेक्शन क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? जो लिख रहा था बेसिक तो समझ में आ रहा है। सुन लो और आप बोल दो। इसको बंद करो, ऊपर लिखो, नोट्स भेज दूंगा तो ध्यान से देखो। ठीक है, और जो भी आप रिटर्न में है थोड़ी बहुत एक बार पढ़ लेना। और आप जैसे इंटरव्यू देते हो ऐसे बोलना है कि सर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोलना है, बट आप एक्सप्लेन करो अच्छे से, ऐसे नहीं कि इंग्लिश में बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ये चीज है। अगर 100 में इंटरव्यू हो रहा है ना, इतना मैं करा दूंगा, इंटरव्यू बस होना चाहिए और आप क्लियर कर लोगे। बट आपको वहां जाके कुछ भी नहीं बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इस बार जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था वही आया है, बट वही स्टूडेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। कुछ पूछ रहे थे सर थे मुस्कान आईपीज वगैरह कुछ, मतलब भरोसा नहीं करोगे, मैंने दे रखा है कि सिम प्रोसेस ये है, वो पूछ रहे कुछ अलग ही बता रहे हैं। तो इसमें लगा समझ रहा था कब बोला सर कि इंटरव्यू? आप मतलब कैसे सिक्योरिटी करेंगे, क्या क्या चीजें आप लगाएंगे अपने कंपनी में। खैर मैं कौन सा टूल में कहता हूँ स्प्लंक डाउनलोड कर दूंगी। तो ये बेसिक चीज स्प्लंक डाउनलोड का क्या करके करोगे फिर? खैर मैं स्प्लंक डाउनलोड कर दूंगी ठीक बढ़ है। गया। तो बहुत बेसिक चीज क्वेश्चन पूछेगा, वैसे नहीं कि मैं क्वेश्चन ही दे दूंगा, ठीक है, बट 99% 100% श्योरिटी नहीं कि वही आएगा, बट उसी के रिलेटेड आएगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ दूसरी चीज, यहाँ आप कितने भी तैयारी करो मैटर नहीं करता, वहां जाके बताना है आपको। कुछ भी आप तैयारी करो, चाहे आप सिंगल लाइन में आप याद करो कॉन्सेप्ट को, बट वो बोलो जाके। ठीक है, कहीं ना कहीं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं L1 में ज्यादातर, वो सिनेरियो में 15-20 सिनेरियो ऐसे ही करा दूंगा, हो जाएगा पूरा कवर। क्योंकि अगर आप मैं बात करता हूँ शौक की, तो इसी काउंसिल की जो सर्टिफिकेशन होती है CSA का नाम सुना होगा, CSA का नाम सुना होगा। एक क्वेश्चन पंकज सर ने पूछा था स्टूडेंट को कि मुस्कान को, कि जो शौक के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है क्या होता है, ECC काउंसिल का होता है। ठीक है, बोलना कोई भी पूछे बोल सकते हो कि सर शौक सर्टिफाइड एनालिस्ट इसी काउंसिल का होता है, एंट्री लेवल होता है ये। ठीक है, और ये कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 24 आवर्स की है, 24 घंटे की कोर्स है, 12 दिन की क्लास है, 2-2 घंटे की। ठीक है, क्योंकि शौक में इतना है नहीं L1 के लिए, बाकी आप एक्सपीरियंस होती है, बट नॉलेज कॉन्सेप्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए कि वर्क कैसे होता है, पार्सिंग, नॉर्मलाइजेशन, लाइक फॉरवर्डर, इंडेक्सर कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज आपको क्लियर एक तरीके से माइंड में ग्राफ बना लोगे, इस तरीके से वर्क करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देन टूल्स यहाँ पे मेंशन लाइक बोल सकते हो, टूल्स यूजेस जो करते हैं डेली डे टू लाइफ, सिम में लाइक स्प्लंक हो गया, बजो हो गया, ELK बोल सकते हो। ELK इलास्टिक सर्च होता है टूल से, स्प्लंक की तरह यूज होता है। अगर मैं बात करता हूँ ना ELK, तो ये समझो ELK होता है इलास्टिक सर्च होता है, बट हम इसको पढ़ेंगे LEK, इसका जो प्रोसेस होता है। ELK नहीं है मॉड्यूल में आपकी, ठीक है, तो LEK होता है। L स्टैंड फॉर आप बोल सकते हो लॉग स्टेज,
क्या होता है आपका लॉग स्ट्रेस। ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक, के स्टैंड्स फॉर किवाना, किवाना 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 टूल से। देखो लॉग स्ट्रेस का काम क्या है ना, ये समझो लॉग स्ट्रेस क्या करता है ना, इट्स लाइक ए पाइपलाइन। अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आगे टूल चलेगा नहीं चलेगा गारंटी नहीं, क्योंकि स्प्लंक के ऊपर फोकस करेंगे, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि टूल्स कैसे वर्क करता है, ताकि अगर इन फ्यूचर पूछते हैं नहीं, आप खुद बताओगे, क्योंकि रिज्यूम में आप मेंशन करोगे ना कि मैंने ये टूल्स कर रखा है, तो उसी के ऊपर ही वो पूछते हैं। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ ईएल के वर्क कैसे करता है, सिंपल वर्क होता है एल ई के फॉर्मेट में। तो एल स्टैंड्स फॉर लॉग स्ट्रेस। लॉग स्ट्रेस का काम क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से क्या होगा आपका लॉग्स एंट्री होता है। देन इलास्टिक सर्च उसको क्या करता है ना, एक तरीके से पाइपलाइन के थ्रू आता है ये। देन ये फिल्टर आउट करता है, ठीक है, सर्चिंग के लिए रेडी करता है डेटा, देन यहाँ पे स्टोर कर देता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका किवाना टूल्स क्या करता है ना, आपको डिस्प्ले करता है विजुअलाइजेशन के लिए करता है, जो ELK का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सर मुझे ELK, अगर ELK फॉर्मेट में अगर एंट्रीज वगैरह लेना है, तो एक साइट है लाइक बोल सकते हो uncoder.io होता है, uncoder.io करके मत लिखो, होगा तो मैं ELK की एक लैब सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो देखो एक uncoder.io होगा, यहाँ से ये एक साइट बहुत बढ़िया साइट है। IOCs के बारे में पता है कुछ? IOCs के बारे में किसको पता है, क्या नॉलेज है बताओ कुछ? IOCs and what about IOA? जानवी, देखो IOCs इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज बोल सकते हैं। इट्स लाइक पीस ऑफ एविडेंस। मान लो अटैक हो गया है, देन कुछ IOCs आपके पास आया है, ठीक है। IOCs में आप ऐसे समझ जाओ लाइक IPs के बारे में बात करता हूँ। अटैक हो गया है, देन आपने IOCs कलेक्ट करा कि ये IP से अटैक हो रखा है, तो दैट्स कॉल्ड एविडेंस, कि आप पर्टिकुलर उस IPs को आप चेक कर सकते हो। तो IOCs कुछ भी हो सकता है, लाइक डोमेन IPs, कुछ भी, जो भी एविडेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप IOCs को आप कन्वर्ट करोगे EL के सर्च के लिए, देन आप साइट ये यूज करते हैं uncoder.io से आप कन्वर्ट वगैरह करके, देन उसको आपको ELK के अंदर आपको इंजेस्ट करना है, प्रोसेस रहता है, ठीक है। चलो तो आज स्टार्टिंग क्लास है, इंट्रोडक्शन था, तो उसके लिए जो एक बता देता हूँ। जैसे आप देखो जो लॉग्स फाइल की अगर मैं बात करता हूँ, लॉग्स फाइल की अगर मैं बात करता हूँ, चलो तो इसको भी मैं इतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको जो हम कलेक्ट करते हैं, टू टाइप्स को होता है। कैसे है, एक होता है मैनुअली, आप वहां पे जाके एक्सपोर्ट वगैरह करोगे, कैसे नहीं करके मैनुअली फाइल सेव करते हो, आपके पास लॉग्स फाइल आया, तो एक तरीके से आप मैनुअल कलेक्ट करते हो। और एक जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, अगर टूल्स की बात करता हूँ, स्प्लंक, वज़ू, कुछ भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी एजेंट के थ्रू आप पर्टिकुलर उस लॉग्स को उस सॉफ्टवेयर तक आप पहुंचाते हो फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। किस पे? रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग कब होगा, जब आप रियल टाइम में लॉग्स आएगा आपके पास। बट ये जो मैनुअली आप करोगे टाइम लगता है। तो ये लॉग्स आता कैसे है? एक होता है आपका एजेंट के थ्रू, एक होता है आपका एजेंट लेस होता है, एजेंट लेस होता है। और ये सब जो सॉफ्टवेयर वगैरह सेटअप कौन करता है? एडमिन। सॉक में एडमिन का भी रूल होता है। नहीं, जैसे आप टूल्स आप यूज कर रहे हो स्प्लंक, तो स्प्लंक के एडमिन होते हैं, स्प्लंक के एडमिन होते हैं। अगर आपको स्प्लंक आपको चलाने देंगे, तो वो पहले वो सेटअप करके देंगे कि लॉग्स आपको आएगा कैसे भी कैसे करके, ठीक है। तो वो हम नहीं सीखेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि वो एडमिन का काम है। तो वो लॉग्स कलेक्ट करेंगे, देन वो आपके अंदर कनेक्ट करवा देंगे कि हाँ लॉग्स डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस पे आपके सिस्टम तक पहुंचेगा, जहां पे आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। क्लियर है? और एक तरीके से जो लॉग्स आता है आपका मैनुअल लॉग्स आता है, बोल सकते हो। मैनुअल लॉग्स में क्या होता है ना, आपके पास कोई मान लो लॉग्स फाइल भेजा कि सर आप एक बार इस लॉग्स फाइल को एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखो,
क्योंकि अटैक हो रखा है, आपने लॉग सीधा एक्सट्रैक्ट करा कि मान लो अटैक हो रखा है, अटैक हो गया है, अभी कितना बज रहा है, 1:20 बज रहा है, मान लो 10 बजे कोई अटैक हुआ था, 10 बजे से 5 बजे तक मान लो ब्रूट फोर्स या डीडोस अटैक हो रहा है, ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास पर्टिकुलर वही आधे घंटे की सीनरी ड्यूरेशन में आपके पास लॉग्स फाइल आया, तो उस लॉग्स फाइल को आप कैसे स्प्लंक के अंदर इंजेस्ट करोगे वो हम सीखेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। स्प्लंक के अंदर इंजेस्ट करना सीखेंगे, देन इसको हम कैसे सर्च करके एसपीएल के थ्रू आप क्वेरीज वगैरह रन करा सकते हो, ये हम करेंगे लॉग इंजेक्शन प्रोसेस। क्लियर है? बाकी जो कलेक्ट एजेंट के थ्रू आएगा वो आएगा आपका एडमिन वगैरह सेटअप करते हैं, वो हर टूल्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो आप रियल टाइम में कंपनी में ही सीखते हो, ठीक है, बट हम लॉग इंजेस्ट वगैरह कैसे करते हैं वो हम सीख जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है? क्लियर? तो टूल्स इसमें स्प्लंक हो गया, वजू हो गया, ELK बोल सकते हो, टिकट वगैरह जो इरेज करते हैं बोल सकते हो, सर्विस नाउ, जीरा वगैरह काफी सारे टूल्स होते हैं। देन एक टूल्स है लाइक थ्रेट इंटेल टूल्स, वायरस टोटल का नाम तो सुना होगा, हर कोई यूज करता है डे टू डे लाइफ में। वायरस टोटल क्या करता है, आप उसके अंदर आईपीस टेस्ट कर सकते हो, डोमेन, एनी काइंड ऑफ फाइल्स वगैरह। वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में जाके ओपन करता है, वेंडर होते हैं वहां पे, अगर ऑलरेडी कोई मलिशियस इसको ऑलरेडी ट्रिगर करा रखा है या इसकी बिहेवियर वगैरह चेक करते हैं, देन वो आपके सामने मलिशियस शो कराते हैं। अगर मलिशियस नहीं है तो ऐसे दिखाते हैं कि नो वेंडर एज ए मलिशियस, तो होता है। क्लियर है? ये थ्रेट इंटेल टूल्स है। एब्यूज आईपीडीबी करके आता है, इसके अंदर आप कोई भी मलिशियस आईपी से अगर आप पेस्ट करते हो तो ये बता देता है कि ये मलिशियस है या नहीं है। क्लियर है? देन कम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हो, ईमेल वगैरह यूज करते हो, MS टीम, आउटलुक, स्लैक, काफी सारे टूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करने के लिए आप यूज करते हो। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आप कौन सी टूल्स आपको प्रोवाइड करा रहे हो। क्लियर है? Then, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सब? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं SOC वर्कफ्लो लाइक एज ए SOC एनालिस्ट सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करोगे आगे नहीं, कुछ तो प्रोसेस होता है कि यहाँ से लॉग कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, होता है प्रोसेस। और ऐसे नहीं कि L1 के लिए ही है, ये SOC वर्कफ्लो सबके लिए है, ठीक है, इनमें से आपका काम आएगा, L1 के बीच में से कोई काम आ जाएगा, देन उसको आपको करना है, ठीक है। तो वर्कफ्लो लाइक ये समझो, SOC वर्कफ्लो इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस followed by the security operations center to detect, analyze and respond to the security incidents. क्लियर है? तो फर्स्ट डेटा कलेक्शन, अगर मैं बात करता हूँ डेटा कलेक्शन का काम क्या है, तो डेटा इज लाइक लॉग्स, सिंपल समझो, डेटा क्या है, लॉग्स आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट प्रोसेस में लॉग्स एंड सिक्योरिटी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सिस्टम्स, नेटवर्क्स बोल सकते, नेटवर्क डिवाइसेस एंड सिक्योरिटी टूल्स, जहां जहां आपको मॉनिटर करना है, सिंपल लाइन में जिस डिवाइस पे जिस सोर्स के ऊपर आपको मॉनिटर करना है वहां से आपको लॉग को कलेक्ट करना पड़ेगा। SOC टीम के लिए बता रहा हूँ पूरी फ्लो। देन उसको आपको क्या करना है ना, मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग लाइक SOC कंटिन्यूसली मॉनिटर अलर्ट्स एंड इवेंट्स, और इवेंट्स वगैरह क्या है वो हम कल या परसों में कर लेंगे। देन इवेंट्स यूजिंग सिम या अदर टूल्स बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनुअली तो हम करेंगे नहीं, कहीं ना कोई तो टूल्स हम यूज करेंगे। ये हो गया आपका मॉनिटर वगैरह करते हैं। देन अलर्ट डिटेक्शन होता है, अलर्ट डिटेक्शन लाइक सस्पिशियस एक्टिविटीज और पोटेंशियल थ्रेट्स जनरेट सिक्योरिटी अलर्ट्स, जो भी अलर्ट्स कोई भी थ्रेट्स वगैरह हो रहा है तो आपके सामने विजुअलाइज हो रहेगा। देन L1 वहां पे क्या करता है, ट्राइस करता है, ट्राइस लाइक चेक करेगा कि वो ट्रू पॉजिटिव है एंड फॉल्स पॉजिटिव है। इफ ट्रू पॉजिटिव ऑकर्स देन रिपोर्ट बनाएगा, L2 को क्या करेगा, एस्केलेट करेगा। देन L2 वहां पे क्या करता है ना, ऐसे बोल सकते हो, रियल इंसिडेंट्स आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द कॉज, स्कोप और इम्पैक्ट। क्लियर है? कोई डाउट? देन रेस्पॉन्स वगैरह आते हैं, लाइक
रेस्पॉन्स टीम होते हैं, ब्लॉक आईपी, अभी आप बोल रहे थे ब्लॉक वगैरह आईपी करते हैं, देन सिस्टम को आइसोलेट करते हैं ताकि दूसरे सिस्टम के अंदर स्प्रेड ना हो कि नेटवर्क के अंदर। मान लो एक नेटवर्क में 6 सिस्टम है, एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो एक सिस्टम में अगर इन्फेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं दूसरे में आने की ट्राई करेगा, तो वो पहले उसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि उसको सिस्टम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो दूसरे सिस्टम तक ना पहुंचे। देन अकाउंट्स वगैरह डिसेबल करते हैं, देन रिकवरी स्टार्ट होती है, लाइक सिस्टम्स आर रिस्टोर्ड टू नॉर्मल एंड वल्नरेबिलिटीज आर फिक्स्ड। जो वल्नरेबिलिटीज होते हैं वो सब आप क्या होते हैं फिक्स करते हो। देन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है, लाइक इंसिडेंट डिटेल्स एंड एक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड एंड रिपोर्टेड। देन इम्प्रूवमेंट, L3 कौन क्या करता है, इम्प्रूवमेंट होता है, लाइक जो भी अटैक वगैरह हो रखा है उसके बिहाफ में इम्प्रूव करता है, लाइक उनकी टूल्स, रूल्स वगैरह सारी चीज। डिटेक्शन रूल्स एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर इम्प्रूव टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक। अगर फ्यूचर में कोई भी अटैक्स हो रहा है सेम टाइप्स ऑफ अटैक, ताकि उसको कैसे ईयरली डिटेक्शन हो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, एक बार इसको रीड करो, जब कोई डाउट है पूछो।